हेलो फ्रेंड्स, कुछ हेल्थ इश्यूज होने की वजह से कंटिन्यू वीडियो नहीं हो पाया। आई होप आगे कंटिन्यू वीडियो करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर अपनी एक्सरसाइज है, चैप्टर फर्स्ट है नोइंग आवर नंबर्स। एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन नंबर है 6, 7, 5, 6, 7 एंड 8। 4 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। क्लास 6 का मैथ्स है, वैसे बच्चों को पता भी होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट। ओके, ये कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, बिटवीन मतलब बीच में, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट 5 डिजिट्स नंबर that can be written using the digit 6, 2, 7, 4, 3 each only once। कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, ओनली वन टाइम रिपीट होनी चाहिए। मैं पूरे का हिंदी एक बार फिर बता देती हूँ। कह रहा है ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट में डिफरेंस बताना है दोनों के नंबर के बीच में, ग्रेटेस्ट और लीस्ट के बीच में। और कौन कौन से वो नंबर 5 डिजिट नंबर कोई होंगे, उनके बीच में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। और आप इन डिजिट का यूज करके वो नंबर बनाए, कौन से, ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर। अब हम बना रहे हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन यहाँ करवा रही हूँ। अपन को यहाँ राइट डाउन करना है ग्रेटेस्ट, क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट, क्या लिखना है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट। ओके, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर, 5 डिजिट नंबर। अब मेरी बात एक बार फिर समझना, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर किससे बनेंगे, इन नंबरों के यूज से बनाने हैं, इन नंबरों के यूज से बनाने हैं। और कोई भी नंबर दोबारा रिपीट नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार रिपीट करना है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब मैं लिखूंगी 5 डिजिट नंबर। इससे एक चीज और है, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ग्रेटेस्ट का मतलब होता है डिसेंडिंग में लिखना। डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7, 7 के बाद कौन सा है, 6, 6 के बाद कौन सा है, 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। तो ये मेरा हो गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। 1, 2, 3, 4, 5 डन। अब कह रहा है लीस्ट, लीस्ट देखो कौन सा है, लीस्ट 5 डिजिट्स नंबर। बनाना है खुद से, मेक करना है खुद से। अब लीस्ट मतलब क्या होता है, लीस्ट मतलब होता है असेंडिंग। क्या होता है, असेंडिंग। क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। ये बात याद रखना। अच्छा, कौन कौन से होंगे, इसका अपोजिट कर दो। असेंडिंग क्या होता है, स्मॉल एस टू लार्ज एस, छोटे से बड़े की तरफ। 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 4, देन 6, देन 7। बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे। आगे कह रहा है डिफरेंस बताना है, डिफरेंस बिटवीन, आगे पूछ रहा है डिफरेंस। तो डिफरेंस देखो कैसे लिखेंगे, डिफरेंस मतलब अंतर, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। यहां लिखना है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो डिफरेंस कौन सा हमारे पास, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये है 7, 6, 4, 3, 2 माइनस 2, 3, 4, 6, 7। आप इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 52965। तो बस यही हमारा क्या आ गया आंसर। आप इसको माइनस करके देख सकते हो। वैसे भी 12 में से 7 लेस किया तो 5, यहाँ 2 बचा तो यहाँ से मैंने ले ली कैरी। 12 में से 6 लेस किया तो 6, यहाँ मेरा बचा 3, 3 में से 4 लेस किया 13 हो जाएगा, 13 में से 4 लेस करेंगे ये आ जाएगा। फिर 5 में से 3 लेस किया 2, और 7 में से 2 लेस किया तो 5। आप इसको माइनस करके देखना। डिफरेंस सबसे पहले आपको बस इतना याद रखना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है डिसेंडिंग, लीस्ट नंबर बनाना है उसका मतलब असेंडिंग। फिर इन दोनों के बीच में क्या पूछा आपसे, डिफरेंस पूछा है, तो ये हमने डिफरेंस करके बता दिया। आपका आंसर आ जाएगा 52965, 52965। ये डन हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा रही हूँ,
6 करवा रही हूँ। बस आप एक चीज़ थोड़ा सा आप क्वेश्चन को समझना भी इजी हो जाएगा आपके लिए ना। अब मैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाएंगे अपन, कौन सा करेंगे 6 क्वेश्चन नंबर। और थोड़ा सा अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा बेटा तो प्रैक्टिस कर लो 2-3 बार रफ में, फेयर में नहीं, रफ में प्रैक्टिस कर लो। और रफ में जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकोगे। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी इनको कर लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कंटिन्यू, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 5th हमारा हो चुका है। 5th को शायद मैं इरेज ही कर दूं ताकि कंफ्यूज ना हो, है ना, या फिर बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर मैं पहले 6 करवा देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। ऊपर कुछ भी नहीं है अपने पास, क्वेश्चन है ही नहीं, ये रहेगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया इरेज। और अब अपन पढ़ेंगे कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6। ये मैं आंसर करवा रही हूँ कौन से का, क्वेश्चन नंबर 6 का, थोड़ा ध्यान से समझना। ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 28 to 5 स्क्रू ए डे। एक मशीन है, ठीक है, वो एवरेज औसत से, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है उत्पादन करना या फिर बनाना, क्या लगा लो, बनाना मतलब वो केला नहीं, सिर्फ वो बनाना। स्क्रू मतलब पेच, स्क्रू मतलब पेच होता है, अपने गाड़ी वगैरह में पेच वगैरह ऐसे कसते हैं ना, पेच लाइक दैट, पेच कहीं पे भी पेच, जैसे अपन बुलेट जिसको बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे पेच कसे जाते हैं ना, मतलब उसको टाइट वो करा जाता है, तो वो पेच होता है, ठीक है। ए डे, एक मशीन एक दिन में इतने पेच बना देती है या फिर इतने पेच का उत्पादन करती है। हाउ मैनी स्क्रू पेच डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। सिंपल सा क्वेश्चन है 2006। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ये कह रहा है एक मशीन एक दिन में इतने स्क्रू का उत्पादन कर देती है, फिर कह रहा है सीधा चलो आप कुछ नहीं, मंथ ऑफ जनवरी में कितने बना देगी। पहले मैं सिंपल लिखूंगी, ए मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रू इन ए डे, कितने 2825। देखो, ए मशीन मैन्युफैक्चर स्क्रू इन ए डे, कितने पेज बना देती है एक मशीन, इतने बना देती है 2825। फिर कह रहा है कि जनवरी मंथ में कितने बना देगी, तो मैं बीच में ले रही हूं, हमें पता है जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। डन। अब सिंपल लिख दो, ए मशीन एज इट इज, ए मशीन सेम एज इट इज मैन्युफैक्चर स्क्रू इन 31 डेज। कह रहा है एक दिन में इतने स्क्रू बना देगी। अब मेरी बात समझना, 1 डे में कितने स्क्रू बना देती है, 2825। डन। कम से ज्यादा की तरफ चल रहे हैं। अब कह रहा है 31 डेज में कितने बना देगी, वही चीज आ गई कि एक एप्पल 5 रुपीज का आ गया। डन। एक एप्पल कितने का है, 5 रुपीज का आ गया, 5 रुपीज का आ गया। कह रहे 10 एप्पल कितने के आएंगे, तो इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 5 जो कितना हो गया, 50 हो गया। 10 5 जो कितना हो गया, 50। तो वही ये एक दिन में इतने स्क्रू बना रही है, तो 31 डेज में कितने स्क्रू वो बनाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। वही चीज है कि एक पेन 5 रुपीज का है, 1 पेन 5 रुपीज का है, तो 5 पेन कितने के आ जाएंगे, तो वही चीज है। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ 31 इंटू 31, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2825 इंटू 31, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे। तो देखो 1 को इन सबसे 5 करेंगे मल्टीप्लाई, 5 2 8 2, फिर इंटू करेंगे 3 से, तो 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15,
कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7, 8 3 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 7 8। ठीक है, अब इनका क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। इनका क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। अब देखो क्या आ जाएगा, 5 एज इट इज, 5 2 7, 7 7 7 14 1 15, 4 2 6 1 7, 8 7 5 7 5 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी एक मशीन एक दिन में 2825 स्क्रू बनाती थी या उत्पादन करती थी। अब वो कितने बना देगी, 31 डेज में इतने स्क्रू वो बना देगी। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन फिनिश हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। मैं तब तक इरेज कर देती हूँ 6 का सॉल्यूशन, आप अपना क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लो, है ना, सही। चलो अपन क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 7 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, देखो मैं एक बार फिर कहूंगी बच्चों, क्वेश्चन की प्लीज लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन की लैंग्वेज ही सब करवाती। एक बार समझ में नहीं आया 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। कोई भी क्वेश्चन अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 टाइम्स पढ़ो, क्या प्रॉब्लम है, हमें ही तो पढ़ना, पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 6 हमारा हो गया है। अब हम आंसर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। डन। कह रहा है ए मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज है। ये किसका साइन है, रुपीज है। कोई मर्चेंट है, उसके पास कितने रुपीज है, मान लो इतने रुपीज है, 78,592। विद हर सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 ईच। अब मेरी बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग, खरीद रहा 40 रेडियो सेट्स एट। अब देखो मान लो वो क्या कर रहा है, 40 रेडियो सेट, एक आपको बस उसने 40 रेडियो सेट वगैरह खरीदे हैं, बस आप इतना याद रखना, 40 रेडियो सेट उसने खरीदे, बस ये वो खरीदना चाहता है। अब यहां रुकना है। एट ₹1200 ईच, ये लाइन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट रुपीज है, ये रुपीज का साइन है। 1200 ईच, देखो आ गया, ईच मतलब 1, ईच मतलब किसकी बात कर रहे हैं, 1 की। ईच 1, ईच कहाँ आएगा, ईच 1 और आएगा, 1 शायद नहीं, ईच आएगा, बस ईच। ठीक है, ईच करके आ गया। अब एक बात समझना, थोड़ा क्वेश्चन को देख लेना, हो सकता है मैंने पूरा राइट डाउन करने में कहीं मिस्टेक करी। ठीक है, 1200 ईच, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। कह रहा है 40 रेडियो सेट्स अगर वो परचेज करना चाह रहा है तो उसके पास परचेज करने के बाद कितने रुपए बचे। अब मैं सिंपल बता दूं, उसके पास इतने रुपए थे, वो 40 रेडियो सेट खरीदना चाह रहा था या फिर खरीद लेगा, वो है। फिर एक रेडियो सेट ईच दे दिया ना, ईच मतलब 1 के लिए आया है, ईच मतलब 1 के लिए आया, तो एक रेडियो का प्राइस कितना है, 1200 है। आपको ये लाइन यहाँ से समझनी है कि 1 रेडियो का प्राइस है 1200 है। डन। फिर ये 40 रेडियो, 1 रेडियो सेट का प्राइस कितना है, 1200 एंड 40 रेडियो सेट ये कब खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, और कह रहा है खरीदने के बाद इतने पैसे थे, 40 रेडियो खरीदने के बाद कितना खर्चा हो गया और कितने उसके पास पैसे बचे। तो अपन इसको लैंग्वेज में करेंगे। देखो ए मर्चेंट हैड, रुपीज डायरेक्ट लिख दो, 78,592 रुपीज, ये लो रुपीज। मर्चेंट के पास इतने पैसे हैं। फिर कह रहा है कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट, कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट्स कितना भाई, 1200। डन। कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट इतना। फिर अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो सेट्स कितना हो जाएगा, 1200 इंटू 40
अब देखो सिंपल सा मल्टीप्लाई करने का बताऊं, 102030, 102030, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, ये मेरे पास कितने रुपए खर्च हो गए उसके। ये एक रेडियो सेट है, उसका प्राइस कितना है 1200। मेरे पास 40 रेडियो सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 40 रेडियो सेट्स हैं। उनका प्राइस कितना हो जाएगा भाई, एक का दे रखा है, सिंपल है समझना था, 1 का दे दिया, अब 40 का पूछा है तो क्या कर दूंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। इससे वही एक पेंसिल का प्राइस दे रखा है और 12 पेंसिल का प्राइस पूछा है, तो ये मेरा आ गया 48,000। आप दुकान वाले के पास गए, बोला अंकल जी एक टॉफी दे दो, अंकल ने 2 रुपीज़ की वो टॉफी दे दी। फिर आपने कहा अंकल जी मुझे 5 टॉफी और चाहिए, तो अंकल ने बोला बेटा मुझे आप 10 रुपीज़ दे दीजिए। एक टॉफी का प्राइस कितना है 2 रुपये, तो 5 टॉफी का प्राइस कितना हो जाएगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तक हमारा ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। कह रहा है कि उसने इतने रेडियो खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे, इतने पैसे थे, इतने का रेडियो खरीद लिया, रेडियो सेट खरीद लिया, अब कितने बचे देखते हैं। रिमेन यहाँ लिखना है, रिमेन मनी आफ्टर परचेज, आफ्टर परचेज रेडियो सेट्स, या फिर सीधा लिख दो रिमेन मनी आफ्टर परचेज रेडियो सेट्स। क्या आएगा देखो, मेरे पास टोटल रुपीज ये हैं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा अपन को, 7,8,5,9,2 माइनस 48,000 को माइनस करना है भाई। एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, 7,8,5,9 और ये 2 है, यहाँ आएगा 0,0,0,8,4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा देखो, 2,9,5,0, 7 में से 4 लेस किया तो क्या आएगा 3,0,592, कितना आ जाएगा 3,0,592 रुपीज़ उसके पास बच गए। कितने बच गए उसके पास, कितने रुपीज़ बच गए उसके पास, 3,0,592। ये हमारा क्वेश्चन डन हो गया। अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65। एक स्टूडेंट है, उसने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक स्टूडेंट है, उसने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। बजाय उसके, इसका मतलब होता है इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाय द 56, उसने क्या किया मैं समझा देती हूँ। एक स्टूडेंट है, उसने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि उसको मल्टीप्लाई किससे करना था, 56 से करना था, है ना। मतलब उसने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको करना था किससे, 56 से। मतलब ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, ये मैं करेक्ट के लिए यूज़ करूँगी और ये मैं इनकरेक्ट के लिए यूज़ करूँगी। जैसे 7236 को मैंने कहा बच्चों से 31 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आया, फिर एक बच्चे ने क्या किया 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक बच्चे ने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और करना किससे था, 31 से। यानी कि सही किससे होता है मल्टीप्लाई, 13 से। तो यानी कि ये तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, राइट। एक मतलब मेरा यही है, यहाँ पे राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट मुझे लगाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई उससे करना था, मल्टीप्लाई उससे कर दिया, ऐसा होता है। बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। अब मुझे ये बताना है करेक्ट आंसर कौन सा होगा। 56 से मल्टीप्लाई करना था, कर दिया 65 से, तो ये करेक्ट होगा, और ये कौन सा होगा, इनकरेक्ट। अब मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगी, डिफरेंस
डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56 क्या आएगा भाई? 65 में से 56 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 में से 6 लेस करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, 15 में से 6 लेस करोगे तो कितना आएगा? 9। पहले आपको क्या लिखना है कि करेक्ट कब होगा? जब हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इनकरेक्ट कब होगा? जब हम 65 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बच्चे को कहा था मल्टीप्लाई 56 से करने के लिए, उसने कर दिया 65 से, तो रॉन्ग तो होगा ना। तो अब मैंने लिखा डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56, ये आ गया। अब मुझे आगे लिखना है द डिफरेंस, लैंग्वेज बनानी पड़ेगी, द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट आंसर क्या आएगा भाई? देखो 7 2 3 6 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भाई? हम 65 से 9 से, सॉरी, किससे कर देंगे? 9 से। क्या आया हमारा? निकल के -9 आया। तो सीधा ही लिख देते हैं, ये जरूरत ही नहीं है इतना करने की। 7 2 3 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 6 54, कैरी कितनी है? 5, 9 3 27, 27 में कितना ऐड करोगे? 5, तो कितना हो गया? 32, 32 का क्या आ जाएगा? 2, कैरी कितनी आ गई? 3, 9 3 27, 9 2 18, 18 और 2 कितना? 18 और 3 कितना हो जाएगा? 21, 21 का 1, कैरी 2, 9 7 63, 63 और 2 65, 65 1 2 4 हमारा क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। अब आपको यहाँ लिखना है हैंस, आपको यहाँ लिखना क्या है? हैंस बाई, आपको यहाँ लिखना है हैंस, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हैंस बाई 6 5 1 2 4 द करेक्ट आंसर। बुक में जो पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा फ्लैश आ रहा है इसलिए देख रही हूँ। करेक्ट आंसर वाज ग्रेटर that the correct। सिंपल सी बात है। अब देखो hence by the 6 5 the correct answer was। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको सीधा अपनी तरफ से लिखना है। क्या लिखना है? इसने पूछा है हाउ मच वाज द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। कितना था? 6 5 1 2 4, द करेक्ट आंसर वाज ग्रेटर देन दैट द करेक्ट। ओके, अब मेरी बात सुनो, सिंपल कहा था। एक बात और कहूँगी, मैंने आपको क्लास के अंदर ऐसे करवाया था, पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों का जो आंसर आया उनमें डिफरेंस निकाल दिया। वो भी पैटर्न सही है, ये भी पैटर्न सही है, जिससे आपका मन करे उससे आप कर सकते हो। बस इसमें इतना ही था। एक बच्चे को बोला गया था इससे मल्टीप्लाई करो, उसने उसका अपोजिट कर दिया, तो वही डिफरेंस पहले निकाल लो, या फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल लो। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू बच्चों।